देखिए, निश्चित है कि आज श्री शशि भूषण प्रसाद जी पार्टी ज्वाइन किए हैं और आपके आने से पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी बिहार में। अभी तक तो हम लोग जो वहां अब तक काम किए तो उसमें काफी प्रगति होगी और आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी के लोगों ने, बिहार के लोगों की चाहत थी कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और बिहार से हम लोग कोशिश करते रहे कि कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को दिया जाए। तो बिहार के तरफ से जो डिमांड है, आज राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी श्री शशि भूषण प्रसाद जी को दी जा रही है और 12 तारीख को इनके नेतृत्व में रविंद्र भवन है पटना में, वहां राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी का होगा। देखिए, दिल्ली जब मैं गया था, माननीय अमित शाह जी से जब बातचीत हुई, माननीय जेपी नड्डा जी से बातचीत हुई या जिन नेताओं से बात हुई, तो लोगों ने पूछा तो हमने कहा भाई देखिए, हम 156 सीटों पर बिहार में काम करते हैं, यूपी से जाकर के बराबर हम काम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप कुछ सीटें चिन्हित कर लीजिए और उस पे फोकस ज्यादा करिए और जगह करिए, लेकिन वहां जहां करिए कि जो समझौते में सीटें आपको मिले तो चुनाव जीता जाए। तो 29 सीटें हम चयनित किए और 29 सीटों पर हम लोगों ने ग्रास रूट पर जाकर के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी हम लोगों ने तैयार की और उसकी सूची भी हमने नेतृत्व को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है और चुनाव आता है तो हम लोग बैठ करके सीटों के संबंध में बातचीत कर लेंगे। प्रधान देश है, एक बड़ी संख्या में वहां राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधो, प्रजापति, पाल, नाई, कुमार, लुनिया, बिंद, निषाद, तमाम जातियां वहां हैं जो उपेक्षा के शिकार है। अब वो जातियां हिस्सा लेने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए, अमन चैन, भाईचारा के लिए वो परेशान है। वो लोग अपना पैसा लगा करके, जब भी हम समझिए 42 रैली किए इधर एक साल के अंदर, अपना पैसा लगा करके कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 15,000, मिनिमम 15,000 तक लोग आए हैं। चाहे वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया की मीटिंग हो, चाहे किशनगंज में हम किए हों, चाहे आपके सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कहीं भी हम कार्यक्रम करते हैं तो वहां लोग अपने से चल करके आते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम लोगों की बड़ी उपेक्षा हुई है, आप पे बड़ी उम्मीद है। तो मैं भी उन लोगों को भरोसा दिया हूं, उनका भरोसा हमारे ऊपर है। तो निश्चित है कि हम उनके ऊपर भरोसे पर खरा उतरेंगे हम लोग और जो उनकी सोच है, उनकी सोच पर हम लोग काम करेंगे। सर, बिहार चुनाव वहीं पर आप मोदी जी ने भी कहा कि ये हमारे देश की मां बहन को लेकर बोला गया है, एक भावुक भी थे, उसको लेकर। देखिए, ये जो बयान लोगों की तरफ से आ रहे हैं, हम उस बयान की निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी की माँ को, किसी के पिता को ये बोलना, तो इस देश में हमारा अपना मानना है कि माता पिता भगवान होते हैं। तो आप भगवान को गाली दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका सबका अलग अलग है। आप सिस्टम से अपनी बात को रखो, लेकिन इस तरह का बात, उसका जवाब निश्चित है कि जनता देगी और विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। कभी आपने सुना, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे आपके समाजवादी पार्टी के नेता हों, कभी इन लोगों ने शिक्षा के सवाल पे एकरूपता, जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही कि गरीबों को देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो, कभी ये नहीं बोलते। कभी जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू है, बन गई है, तैयार है, लागू करना है, उस पर कभी नहीं बोलते। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण, जो इनको नहीं मिला उनको बांट करके देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हरियाणा ने लागू कर दिया। इस पे इनको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इसको हम लोग बोलें। तो ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने धोखा दिया, लंबे समय तक लालू जी और सरकार चला के धोखा दिया। तो अब जो धोखा खाने वाले लोग हैं उनके साथ रहे हैं, अब वो लोग इनका साथ छोड़ दिए हैं। तो अब किराए पर लोग ले आते हैं 500 रुपया रोज, दोनों टाइम पूरी तरकारी खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और फिर शाम को उनके घर पहुंचा देते हैं।
तो वो सब जैसे नहीं होता है कि रोजगार के लिए परेशान है बिहार में, तो वो सोचते हैं कि चलो 500 मिल रहा है, इनका हसन हुसैन बोलो, शाम को घर आ जाओ। यही लोग जुटते उनकी रैली में। सर इंडिया अलायंस हम तो मिलते ना कहीं बाबू होतन तो वो दो पूड़ी लेतन। यहाँ जो है 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार का श्रृंखला बना रहे हैं अखिलेश जी। अब बिहार जितवाने जा रहे हैं, किसके साथ सवार हैं जरा उनका सोचिए। अखिलेश यादव जी का बयान है, मध्य प्रदेश में गए भारतीय जनता पार्टी को जिताने, दिल्ली गए भारतीय जनता पार्टी को जिताने, महाराष्ट्र गए भारतीय जनता पार्टी को जिताने। इनका कारण सुन लीजिए उसका। मध्य प्रदेश में गए तो भाषण दिया कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इस पे विश्वास मत करना, ये हमको धोखा दिया तो आपको भी धोखा देते देर नहीं लगेगी। जब यहाँ लौट के आए तो यहाँ के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि आप भाजपा की सरकार बनाने गए थे, तो बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। और आज सवार कहाँ है? भाजपा की बी टीम पर, मतलब कांग्रेस के रथ पर भाजपा की बी टीम पर सवार हो गए। तो अब बी टीम का काम क्या होता है? भाजपा को जिताना। तब वो भाजपा को जिताने गए हैं। ये जहां जहां जाते हैं, जहां जहां राधा रानी वहां पड़े पाथर पानी। समझ रहे ना? तो ये जहां जहां जा रहे हैं वहां पाथर पानी पड़ रहा है। अब देखिएगा बिहार का चुनाव होगा और एनडीए गठबंधन की सरकार ये लोग बना करके फिर बाद में कहेंगे कि हम लोग अब दूसरे चुनाव की बात शुरू कर देंगे। अब 29 में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो न नौ मन गेहूं हुई न राधे को उन्हें जई है। देखिए पूरा देश जानता है, आजादी के बाद 14 समिति बनी, 14 लोग चुने गए कि प्रधानमंत्री का चयन होगा। 3 लोग आवेदन किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1 वोट पाए, सरदार पटेल जी 11 वोट पाए। 11 वोट की चोरी कर लिया, 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। कौन किया? कांग्रेस। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1952 में चुनाव लड़े महाराष्ट्र में लोकसभा, 78,000 वोट की चोरी करके कांग्रेस ने उनको हरवा दिया। ये वो कांग्रेस है। और हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में कांग्रेस का प्रत्याशी नाम था श्यामलाल यादव, चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा, और ये मैसेज हो गया कि चुनाव हार जाएंगे। रात को ट्रक में मतपेटी भर करके गंगा जी में डाल दिए, वोट की चोरी करके ला कर रख दिए। ये तो महीना 1.5 महीना के बाद जब मछुआरे गए मछली पकड़ने के लिए जाल डाले तो मछली की जगह मतपेटी निकली, हल्ला हुआ। अब हजारों मतपेटी वहां निकल रही है, प्रेस के लोग पहुंच गए, पेटी खुली तो उसमें कांग्रेस का वोट 10% था, 90%, 80%, 70% पेटियों में विपक्ष का वोट था। ये चोरी करने वाले लोग आपके इसी यूपी के रामपुर में प्रत्याशी हार गया, बेचारा वो जुलूस निकाल रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, उसका माला पहन रहा है। तब तक दिल्ली से कांग्रेस का फोन आया कि तुम्हें मुख्यमंत्री रहना है। सीएम को फोन आया कि तुम्हें रहना है कि नहीं? कहा नहीं रहना है। कहा तब जल्दी उसको बुला करके डीएम को बताओ कि उसको बैठा करके उलाट पुलाट करे। उलट दिया, बेचारा हार गया। ये चोरी करने वाले लोग बात करेंगे। आप बताइए अगर चोरी होती तो कांग्रेस की सरकार थी 14 में और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी 282 सीट जीते अकेले, और चोरी कर उनका आरोप है चोरी करके, तो 24 में 240 जीत रहे हैं। इहो नहीं तन कोई लोगों को पता लग रहा है। चोरी करते तो 500 चाप देते, चिंगुर जाते ये लोग। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। हम लोग जनता के बीच में है, जनता वोट दे रही है और जनता की सरकार है, जनता के लिए काम हो रहा है। सर कर्नाटक सीएम ने अब देखिए उनका कहना है वो चुनाव आयोग को लिखित दें, चुनाव आयोग सहमत होगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। उसमें कोई क्या कर सकता है? चुनाव आयोग को करना, स्वतंत्र है चुनाव आयोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।